आखिर कैसे हम ब्रह्मांड के आकार को माप सकते हैं। हमारा ये खूबसूरत ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं और गहरे रहस्यों का खजाना है। इस अनंत ब्रह्मांड में बहुत सी चौंका देने वाली घटनाएं होती हैं जो इस ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करने के साथ नए रहस्यों को जन्म देती हैं, और यह क्रम यूं ही चलता रहता है। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मांड के इन अतरंगी सवालों के जवाब। ब्लैक होल्स के बारे में तो आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को ब्रह्मांड का दानव कहते हैं, क्योंकि ये अपने आसपास स्थित सभी वस्तुओं को निगल जाते हैं, यहाँ तक कि ये प्रकाश को भी नहीं छोड़ते। ब्लैक होल के अंदर जो भी एक बार चला जाता है तो उसका इस ब्रह्मांड से संपर्क हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन उस वक्त क्या होगा जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाएं? वैसे तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे के सामने कितनी स्पीड और किस एंगल से आते हैं। अगर दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दो प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। पहली घटना तो ये हो सकती है कि एक ब्लैक होल की ग्रेविटी दूसरे वाले को स्विंग शॉट के साथ दूर फेंक दे, जिसकी संभावना बहुत कम है। दूसरी घटना ये हो सकती है कि दो ब्लैक होल्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते करते धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाएं। ऐसा होने के बाद ब्रह्मांड में तांडव जैसी स्थिति होने लगेगी, जिसके फलस्वरूप ब्लैक होल की ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक में रिपल्स पैदा कर देगी। इन रिपल्स को ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। ये वेव्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा दूरी तय करने के बाद ये वेव्स कमजोर हो जाते हैं और यहाँ धरती तक आते आते इनका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये वेव्स इतनी पावरफुल होती हैं कि अपने नजदीकी पिंडों को भी तबाह कर सकती हैं। और जैसा कि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि बाइनरी ऑब्जेक्ट के एक दूसरे के ऑर्बिट करने से ग्रेविटेशनल रेडिएशन बाहर निकलती हैं, जिनकी वजह से इनका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और दोनों ब्लैक होल एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। यह समय उन ब्लैक होल के आसपास के एरिया के लिए तांडव भरा होगा। उनके आसपास का स्पेस टाइम समुद्र में भयंकर तूफान लेती लहरों के समान होगा, और फिर अंत में ये दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, जिसके बाद बहुत बड़ा भयंकर विस्फोट होगा। यह भयंकर विस्फोट ऐसा होगा जिसे कई प्रकाश वर्ष दूर तक ऑब्जर्व किया जा सकेगा। इसके बाद ये दोनों ब्लैक होल्स मिलकर एक बड़े ब्लैक होल की रचना करेंगे। इस बड़े ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। दो ब्लैक होल्स का टकराव इतनी अधिक एनर्जी पैदा करेगा जितनी ब्रह्मांड में होने वाली कोई भी घटना पैदा नहीं कर पाएगी। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.3 अरब साल पहले ऐसे ही दो ब्लैक होल्स आपस में टकराए होंगे, जिसके कारण ग्रेविटेशनल वेव्स की रचना हुई। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स थीं जो लाइट की स्पीड से ब्रह्मांड में यात्रा करने निकल गए, और करीब 1 अरब साल के सफर के बाद ये ग्रेविटेशनल वेव्स धरती पर डिटेक्ट की गईं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि दो ब्लैक होल्स के टकराने पर क्या हो सकता है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल के जवाब की ओर। क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में कूद जाएं? जब भी हम ब्लैक होल के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में यही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर हर चीज अपना अस्तित्व खो देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज ब्लैक होल में जाकर नष्ट हो सकती है, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। जब भी आप ब्लैक होल को देखते हो तो असल में आप ब्लैक होल को नहीं बल्कि उसके इवेंट होराइजन को देख रहे होते हो। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की ऊपरी सतह को कहते हैं। आपको बता दें कि किसी भी चीज को इवेंट होराइजन से बाहर आने के लिए लाइट की स्पीड से भी ज्यादा ट्रेवल करना होगा, और इस स्पीड को अचीव करना अभी इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब भी हम ब्लैक होल्स को देख रहे होते हैं तो हमें एक काले रंग का गोला दिखाई देता है जो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इवेंट होराइजन वह काला हिस्सा है जिसे हम देख पाते हैं, तो फिर वास्तव में ब्लैक होल का पूरा भाग कौन सा है? तो ब्लैक होल का वह पूरा भाग है सिंगुलरिटी। वैसे तो हम सिंगुलरिटी के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते कि यह कैसा दिखता है या यह कैसा होता है। हो सकता है कि सिंगुलरिटी इन्फिनिटी डेंस हो, यानी कि इसका सारा द्रव्यमान एक छोटे से एरिया में ही स्थित हो जिसका कोई सरफेस या वॉल्यूम ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिंगुलरिटी हमारी सोच से भी परे हो। खैर जो भी हो, इसके बारे में अभी हम फिलहाल कुछ नहीं जानते। आमतौर पर ब्लैक होल के बारे में हमारी ये अवधारणा रहती है कि यह हर चीज को अपने अंदर तुरंत खींच लेता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। ब्लैक होल हमें अपने अंदर तब तक नहीं खींचेगा जब तक हम उसके बेहद करीब ना आ जाएं। चलिए अब जानते हैं कि क्या होगा अगर हम ब्लैक होल के अंदर कूद जाएं। तो ब्लैक होल के अंदर का सफर हमारे लिए कैसा होगा? जब हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर होंगे तो यह हमारे लिए एक इंस्टेंट वे होगा।
लेकिन अगर कोई हमें ब्लैक होल के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होगा तो वो हमें ब्लैक होल में धीरे धीरे गिरते हुए देखेगा, और जब हम इवेंट होराइजन के और करीब पहुंच जाएंगे तो हमसे आती हुई लाइट उसे धीरे धीरे काली होती हुई दिखाई देगी और फिर वह पूरी तरह से गायब हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड कर देती है और ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ये स्पेस टाइम को बहुत भारी मात्रा में प्रभावित करती है। इसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम ब्लैक होल में गिर रहे होंगे तो हमारे लिए समय बेहद धीमा हो जाएगा, लेकिन जो भी हमें ब्लैक होल के बाहर से देख रहा होगा उसके लिए समय बहुत तेजी से गुजरेगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारे लिए ब्लैक होल का ये सफर कैसा होगा। जैसे ही हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका एरिया अंधकारमय होता जाएगा और एक बिंदु ऐसा आएगा जहां आधी से ज्यादा जगह में अंधेरा छा जाएगा। तब हम एक ऐसी जगह में होंगे जिसे द फोटोन